future. What's up guys, और क्या हाल है तुम लोगों का? की हाल चाल है? इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे वही टॉपिक जो कि हमने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था। वैसे टॉपिक क्या था? मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। हाँ, टॉपिक तो हमारे नारुतो के बारे में था। पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि किशिमोटो हमें डीपली रेफरेंस देना चाहते हैं कि नारुतो इज डाइंग, लेकिन हमें पता है नारुतो विल नॉट डाई। Goddamn right. इसीलिए इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे प्रूफ्स और कुछ फैक्ट्स जिसके चलते हो सकता है नारुतो विल बी अलाइव इन द फ्यूचर। बाय द वे, वीडियो में आगे जाने से पहले मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, लेकिन यार कभी कभी ऐसा चलता है राइट। अब इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसा थोड़ी होगा कि तुम मुझे अपनी गैंग लेके पीटने के लिए आओगे। पहला प्रूफ जिसके चलते मुझे लगता है कि नारुतो विल बी स्टिल अलाइव इन द फ्यूचर, हम ये नहीं भूल सकते कि ये जितनी भी स्टोरी हम देख रहे हैं ये असल में बोरुतो का फ्लैशबैक है। ये सारी स्टोरी जो कि हम अभी बोरुतो मांगा या फिर बोरुतो एनीमे में देख रहे हैं, ये स्टोरी बोरुतो हमें एज अ नरेटर बता रहा है। बोरुतो चैप्टर नंबर 1 में ही स्टेट कर चुका है कि ये स्टोरी असल में उस लड़की की नहीं है जो होकागे बनना चाहता है। होकागे वाली स्टोरी उसके डैड AKA नारुतो की स्टोरी है। मेक नो मिस्टेक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बोरुतो कहता है कि ये मेरी स्टोरी है। बोरुतो फिर कहता है कि मैं होकागे का बेटा हूँ और तुम्हें भले ही ये चीज पसंद आए या नहीं, लेकिन नारुतो बस इस स्टोरी का एक पार्ट है। चैप्टर नंबर 1 के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कवाकी बोरुतो से कहता है कि वो बोरुतो को बिल्कुल वहीं पे भेजेगा जहाँ पे उसने लॉर्ड 7th यानी नारुतो को भेजा है। इस चीज को आगे बढ़ाने से पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि मे भी कवाकी यहाँ पे कह रहा हो कि उसने नारुतो को मार दिया है और वो बोरुतो को भी यही कह रहा है। मे भी क्या पता कवाकी बोरुतो से आफ्टर लाइफ की बात कर रहा हो कि कवाकी ने नारुतो को मार चुका है और वो बोरुतो को भी मार के उसको नारुतो के पास आफ्टर लाइफ में भेज देगा। स्टोरी के हिसाब से जितना हमें दिखाया गया, मैं भी पहले सोचता था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये कवाकी के कैरेक्टर में फिट नहीं करता। कवाकी जब से नारुतो को मिला है, नारुतो उसके लिए एक फादर फिगर बन चुका है। नाउ अब वो उजुमा की फैमिली को अपनी फैमिली की तरह मानता है। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 32 में कवाकी अपने लाइफ की बेट लगा के हिमावारी को डेल्टा के अटैक से बचाता है। चैप्टर नंबर 38 में जहाँ पे जिगेन ने नारुतो को सील कर दिया था, कवाकी अगले ही चैप्टर नंबर 39 में नारुतो को बचाने के लिए जाता है। अगेन चैप्टर नंबर 42 में जब नारुतो अनकॉन्शियस था तो कवाकी नारुतो के ऊपर होने वाले अटैक्स अपने ऊपर ले लेता है। इवन बोरो भी इस चीज को देख के कहता है कि कवाकी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 53 में कवाकी ये स्टेट करता है कि लॉर्ड 7th AKA नारुतो जिस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, उस वर्ल्ड का कोई कवाकी के लिए वर्थ नहीं है। इनफैक्ट कवाकी ये भी कहता है कि इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। और पिछले चैप्टर नंबर 54 में कवाकी बोरुतो के लिए खुद को ऑलमोस्ट जला देता है। इतना सब कुछ होने के बाद आई डोंट थिंक कि कवाकी वो बंदा होगा जिसने नारुतो को मारा हो। अगर ऐसा होता है, जिसके होने के चांसेस 0.69% है, तो इतना बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट जिसमें वो नारुतो को ही बचाते आ रहा है, कोई सेंस नहीं बनाएगा। प्लस ये चीज कवाकी को एक हिपोक्रेट कैरेक्टर बना देगा जो कि मुझे नहीं लगता कि किशिमोटो को पसंद है। इतना खतरनाक कैरेक्टर डेवलपमेंट के बाद तुम्हें लगता है वो नारुतो को मारेगा? इन शॉर्ट इसीलिए लोग कहते हैं कि कवाकी ने नारुतो को एक दूसरे डायमेंशन में भेजा है। दूसरे डायमेंशन में हो सकता है कि कवाकी ने नारुतो को इसीलिए भेजा हो ताकि वो नारुतो को उसके डेथ से बचा सके। हो सकता है कि नारुतो चैप्टर नंबर 54 में वर्ज ऑफ डेथ में हो, जिसके चलते कवाकी को नारुतो को दूसरे डायमेंशन में कैद करना पड़ा। अब दूसरे डायमेंशन में कवाकी नारुतो को कैसे भेज सकता है? हम नहीं भूल सकते कि ईसीकी के पास भी एक ऐसी ही एबिलिटी थी। ईसीकी के पास एक ऐसी ही डोजुत्सु थी जिसका नाम था शुकुना हिकोना, जिसकी एबिलिटी थी कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को श्रिंक कर सकता है और उसको एक दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है जहाँ पे टाइम फ्लो नहीं करता। इन फ्यूचर सीन इनफैक्ट हम कवाकी के हाथ में कारमा भी देखते हैं। कवाकी के पास अब कारमा कैसे आया? इन चैप्टर नंबर 54 मोमोशिकी ने ये खुद स्टेट कर चुका है कि ईसीकी का सोल अब थॉरली एक्सटिंग्विश हो चुका है, और मोमोशिकी ने ये भी स्टेट किया है कि कवाकी का बॉडी अब खुद ही 80% उठ चुकी है। और मुझे लगता है कि अगर कवाकी को कारमा देना होता तो मोमोशिकी चैप्टर नंबर 54 में ही दे देता। इनफैक्ट मोमोशिकी ने ये स्टेट किया कि असल में कवाकी एक 80% उठ चुकी है और उसको 10 टेल्स के लिए सैक्रिफाइस किया जा सकता है ताकि वो चाक्रा फ्रूट को बियर कर सके। इस चीज को हम कंप्लीटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी स्टोरी में कुछ एलिमेंट फिल होना बाकी है। आई थिंक कि हमें चैप्टर नंबर 55 तक पता चल जाएगा कि ये असल में किसका कारमा है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगेन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम बोरुतो के चैप्टर नंबर 55 के ऊपर प्रेडिक्ट करेंगे, तो तुम्हारे हिसाब से चैप्टर नंबर 55 में क्या होने वाला है, अपना अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करो। वापस आते हैं नारुतो के स्टेटस के ऊपर, जो कि मुझे लगता है नारुतो इज अलाइव इन द फ्यूचर। लेकिन इन द फ्यूचर नारुतो एक ऐसे स्टेज में नहीं है कि वो फाइट कर सके। अगेन चैप्टर नंबर 1 में बोरुतो कहता है कि ये असल में उसकी स्टोरी है, लेकिन हाँ नारुतो ने स्टार्टिंग में ही छोटे से टाइम के लिए इवन उसके स्टोरी में भी एज अ सेंट्रल रोल प्ले किया था। अगर हर
चीज सही है तो कवाकी इन फ्यूचर कोनोहा को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा है? इसका आंसर तो मुझे लगता है कि शिनोबी वर्ल्ड खुद है। पहली बात, शिनोबी वर्ल्ड पीसफुल इसीलिए है क्योंकि नारुतो और सास्के ने पावर लेवल को बैलेंस कर रखा है। लेकिन जो चैप्टर नंबर 54 के बाद हुआ है, मुझे नहीं लगता कि पावर लेवल अब ज्यादा दिन तक बैलेंस रहेगी। नारुतो वर्ज ऑफ डेथ में है, जो कि आई थिंक कवाकी उसको सेव करेगा। सास्के है, लेकिन सास्के का अब रेनेगान नहीं रहा। शिनोबी वर्ल्ड बहुत ही जल्दी एक केओस में आएगा जहां पे कवाकी सफर करेगा, क्योंकि हम नहीं बोल सकते कि कवाकी को पहले स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में रखा जाने वाला था। वो तो नारुतो था जिसने चारों कागे से रिक्वेस्ट किया और कवाकी को फ्री छोड़ा। नारुतो एज अ फॉर्मर जिंचुरिकी कवाकी के पेन को समझता था, जिसके चलते वो खुद कवाकी को खुद से रिलेट करता था। इन चैप्टर नंबर 54 कवाकी स्टेट करता है कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करे, लेकिन शिनोबी वर्ल्ड तो खुद ही एक वर्ल्ड है जिसमें शिनोबी को ही टूल की तरह यूज किया जाता है। चैप्टर नंबर 46 में इस डार्क रियलिटी को वापस से हाईलाइट किया गया था, जहां पे जिगेन जिराय काशिन कोजी से कहता है कि अमाडो तुमको बस एज अ टूल की तरह यूज कर रहा है, जहां पे काशिन कोजी इस चीज का रिप्लाई देते हुए कहता है मैं ठीक हूँ एक टूल बनके, क्योंकि शिनोबी होते ही वही है। इन शॉर्ट में ये कह रहा हूँ कि ये रीजन हो सकता है कि कवाकी इन द फ्यूचर हिडन लीफ को तबाह कर रहा है। बाय द वे, तुम्हारा क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करो। तो यार अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और तुम्हें नींद नहीं आई तो यार नीचे कमेंट करो #NarutoLifeMatters। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आओ यार कुछ टाइम पास करते हैं। जी करदा कप्तान हाथ जलसे नचने तो मेरा जी करदा, जी करदा इमरान हाथ जलसे नचने तो मेरा जी करदा।